डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय आईसेक्ट विश्वविद्यालय समूह का 5वां विश्वविद्यालय है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय पूर्वी निमाड़ या जिसे आज हम खंडवा जिला कहते हैं वहाँ पर स्थित है और ये क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र हमेशा से ही एक कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। इसी दृष्टिकोण से कुलाधिपति माननीय श्री संतोष चौबे साहब ने इस विश्वविद्यालय को विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की शिक्षा, कृषि क्षेत्र के अनुसंधान, शोध, नवाचार के लिए ही स्थापित किया है। आज जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय जो कि अपेक्षाकृत देश के नए विश्वविद्यालयों में गिना जा सकता है, वहाँ जिस तरीके का शोध हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। खंडवा जिला फसलों की विविधता के लिए माना जाता है और यहाँ एक विशेष फसल लगाई जाती है जो आमतौर पर अन्य जिलों में प्रायः देखने को नहीं मिलती है। इस फसल को हम अंग्रेजी में कहें तो कोलोकेसिया, सामान्य अंग्रेजी में कहें तो तारो, या हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो अरवी, जिसे हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके दीगर उपयोगों के बारे में अगर विचार किया जाए तो बहुत ज़्यादा सूचनाएं, बहुत ज़्यादा शोध अनुसंधान या जानकारियां लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। ये फसल इस जिले के अंदर करीब 42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाई जाती है और औसतन इसका 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उत्पादन होता है। तो एक बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। आमतौर पर यहाँ का किसान इस फसल को लगाता है, फसल की कटाई के बाद इसे खुदाई की जाती है और ढुलाई करके किसान कुछ व्यापारियों को बिचौलियों के माध्यम से बेच देता है। मैं अब व्यक्तिगत तौर पर जब इस क्षेत्र का भ्रमण करता रहा तो मैंने पाया कि एक बड़ा क्षेत्रफल है जो यहाँ पर इस फसल को लगा रहे हैं। मैंने उनसे जानकारी लेना चाही कि आप क्या करते हैं इस फसल का, तो उन्होंने बड़ी अनभिज्ञता के साथ ये कहा कि सर हमें तो नहीं पता, हम तो कुछ बिचौलिए आते हैं ट्रक लेके, हम माल भरते हैं। कुछ नौजवान साथियों ने ये ज़रूर बताया कि सर हमें पता है कि ये पाकिस्तान की बॉर्डर पर चला जाता है। मेरे और मेरे साथी कुल सचिव श्री रवि चतुर्वेदी जी के मन में ये एक सामान्य वास्तविक जिज्ञासा थी कि अंततः इस फसल का किया क्या जा सकता है। मैं एक कृषि वैज्ञानिक भी हूँ और आमतौर पर खेती के नवाचारों से मेरा एक लंबा नाता रहा है। काफ़ी विचार मंथन के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस फसल का हम मूल्य संवर्धन करें। कई सारे प्रयोगों को, कई सारे रिसर्च को देखने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि इस फसल के ऊपर तो अब तक भारत में किसी प्रकार का कोई विशेष शोध ही नहीं हुआ है। इस फसल की जब तकनीकी जानकारियां मेरे और मेरे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इकट्ठा की गई तो हमने पाया कि ये फसल है तो बहुत उपयोगी। स्टार्च युक्त फसल है, उत्पादन अच्छा देती है, कम पानी में उगाई जा सकती है, किसान के लिए लाभकारी हो सकती है। किंतु इसके उपयोग क्या हो सकते हैं सब्जी के अलावा? बहुत विचार मंथन के बाद ये ज्ञात होता है कि इस फसल के अंदर एक फाइटोटॉक्सिन होता है, जिसे एक किस्म का जहरीला पदार्थ है जो मनुष्य के अधिक मात्रा में उपभोग करने से उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे हम कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से जानते हैं। अब हमारे समक्ष ये चुनौती थी कि क्या इस कैल्शियम ऑक्जिलेट समान इस विषैले तत्व को इस फसल से इस हद तक नीचे लाया जा सकता है, इसको नैसर्गिक रूप से जो उपलब्ध है उसमें उसके अंदर इतना नीचे लाया जा सकता है कि वो मनुष्य के उपभोग के लिए उपयोग में आ सके। जो विज्ञान की अध्ययनशाला है उनके वैज्ञानिकों ने एक तय किया कि हम इससे अब ऑक्जिलेट को रिमूव करने का प्रयास करेंगे। कैल्शियम ऑक्जिलेट को रिमूव करने या हटाने के लिए, कम करने के लिए एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व की। इसके लिए हमने सबसे पहले कच्ची अरबी को लाए खेत से और फिर उसको वॉश करके को छील के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और फिर उसके बाद में हमने एक क्षार नामक घोल बनाया और उसमें डुबो के रखा। उसके बाद में हमने उसको उबाला 10 मिनट के लिए, फिर अलग अलग तरीक़ों से सुखाया, जैसे सूर्य की रोशनी में सुखाया, सोलर ड्रायर में सुखाया और ओवन ड्रायर में सुखाया। के बाद में हमने उसको ग्राइंड करके फाइनली आटा बना लिया। तो ऐसे हमने 225 सैंपल बनाए थे। 225 सैंपल में जो हमको बेस्ट लगा
जो हमको रिज़ल्ट जिसके बेस्ट प्राप्त हुए उसमें पहले हमने केमिकल टेस्टिंग की। तो केमिकल टेस्टिंग में हमें ये पता चला कि 225 सैंपलों में जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्राप्त हुआ वो 60 से 70% उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट कम हो गया। तो इस हिसाब से हमने उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बनाया। और इसमें एक ट्रीटमेंट कंट्रोल वाला था जिसमें हमने कोई उपचार नहीं किया था, तो उससे हमने कंपैरिजन किया। इससे हमको पता चला कि इस जो उपचार की हुई अरबी थी और आटा बनाया था उसमें 60 से 70% कैल्शियम ऑक्जेलेट कम हो गया है।